नमस्कार मित्रों। आज इस वीडियो में मेरा सवाल है उन सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से जो कहते हैं कि आप एलआईसी मत करो, आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करो और साथ में टर्म प्लान ले लो। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन सब लोगों से कि म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना और साथ में टर्म प्लान लेना, क्या इससे फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी? सबसे पहली बात तो यह है कि टर्म प्लान इंडिया में सबको मिल ही नहीं सकता। टर्म प्लान का एक क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से टर्म प्लान मिलता है, वरना सबको टर्म प्लान नहीं मिल सकता। नंबर वन। नंबर टू, मान लीजिए टर्म प्लान मिल भी गया और म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी शुरू कर दी और उसके बाद भगवान नहीं करे कुछ ही सालों बाद पॉलिसी होल्डर के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस समय क्या होगा? तो उस समय आप लोग बोलेंगे कि भाई 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है तो 1 करोड़ रुपए सीधा नॉमिनी के अकाउंट में आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, नॉमिनी को 1 करोड़ मिल जाएंगे। लेकिन आप सोच के देखिए, उस समय बच्चे छोटे होंगे, नॉमिनी वाइफ होगी, नॉमिनी के वाइफ के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली वो एलआईसी हमने क्यों कराई थी? वो एलआईसी इसलिए कराई थी ताकि जब बच्चे बड़े हों तो उनकी हायर एजुकेशन पे पैसा मिले, बच्चे बड़े हों तो उनकी शादी के टाइम पे पैसा मिले, क्योंकि इंडिया में लोग अपनी पूरी जीवन की कमाई शादी में लगा देते हैं। क्या आपको लगता है कि 1 करोड़ रुपए अगर नॉमिनी को मिल जाएंगे या फिर वाइफ को मिल जाएंगे और वही पैसे, उतने ही पैसे बचेंगे जब तक बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी तक, उनके हायर एजुकेशन तक? बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट अगर इतना ही आता होता हम लोगों को तो आज ये वीडियो मुझे बनाना नहीं पड़ रहा होता। तो दोस्तों मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। अगर आप एलआईसी की एक पॉलिसी में सिर्फ 5,000 रुपए महीने की सेविंग करते हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें एक तो भाई 5,000 रुपए महीने के हिसाब से आप सेविंग करेंगे अगले 18 साल तक। 18 साल में आपकी सेविंग होगी 10 लाख रुपए और उसके अगेंस्ट में आपको 21 साल में 20 लाख रुपए की टैक्स फ्री मैच्योरिटी एलआईसी की तरफ से मिलेगी। अब आप बोलेंगे 20 लाख रुपए में क्या होगा? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझिए आप। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पॉलिसी लेने के अगले ही दिन भगवान नहीं करे मिस हैपनिंग हो जाती है पॉलिसी होल्डर के साथ, तो 4 चीजें होती है। नंबर एक, इमीडिएटली फैमिली को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं ताकि फैमिली उस हादसे से उबर सके। नंबर टू, आगे का सारा प्रीमियम माफ हो जाता है, फैमिली को कोई प्रीमियम नहीं देना। नंबर थ्री, हर साल फैमिली को 1-1 लाख रुपए मिलते रहेंगे अगले 21 साल तक, यानी कि बच्चों के जो खर्चे हैं, एजुकेशन है, जो घर का खर्चा है, वो लगातार चलता रहेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। और इतना ही नहीं, 21वें साल पे जो 20 लाख रुपए टैक्स फ्री एलआईसी की तरफ से मिलने हैं वो भी फैमिली को मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं दोस्तों कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग।